बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा एक ऐसी बीमारी है जिससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो मैदे की वजह से इंसान की ऐसी ऐसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैदा एक ऐसी बीमारी है कि जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों को जन्म देती है। और ये होती किस तरह है, तो नाज़रीन आज हम इस वीडियो में उसे जानेंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो इन लोगों के लिए है जिनका मैदा ख़राब है और उन्हें ठीक करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आप अपने खाने को दुरुस्त रखें। नाज़रीन, हम खाना दुरुस्त तरीके से नहीं खाते क्योंकि हम खाना खाते हैं और उसके साथ ठंडा पानी पीते हैं, या गर्म खाने के साथ ठंडा पानी दरमियान के अंदर पानी पीते हैं, या बिला वजह पानी पी जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा ख़राब होता है और उसके अंदर गैस पैदा होती है और उसकी वजह से तरह तरह की तज़ाबियत भी पैदा होती है। नाज़रीन, इसकी बहुत सी अलामात भी हैं, जैसा कि मैदे में जलन होना, गैस का बढ़ जाना, बुखार होना, नींद का ज़्यादा आना और उसके साथ साथ पेशाब के अंदर जलन का होना। तो नाज़रीन, ये ऐसी अलामात हैं जो कि आम तौर पर हमें ज़ाहिर भी होती हैं और हम इग्नोर कर जाते हैं। जब हम इग्नोर करते हैं तो मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो फिर हम भागते हैं। जब हम भागते हैं तो फिर हम अपना इलाज नहीं सही तरह कर पाते। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इस नुस्खे के अंदर एक ऐसा छोटा सा नुस्खा बताऊंगा जिसे आप करने से इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल ही दुरुस्त हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है, उससे पहले आप हमारे चैनल हेल्थ केयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी इस तरह की नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं तो आपने करना क्या है। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले तो अपने खाने को दुरुस्त करना है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आप जब खाना खाएं तो पानी 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पिएं। और इससे क्या होता है, इससे आपका खाना जल्दी हज़म भी हो जाता है और मैदा एक्सेप्ट भी कर लेता है। और आप इसके साथ साथ आप एक दवाई घर बैठे ही बनाएं और उसे इस्तेमाल करें। आपने करना क्या है, आपने छोटी इलायची लेनी है, आपने पुदीने का कावा लेना है, आपने ज़ीरा लेना है और आपने अनारदाना लेना है। ये चीज़ें लेकर आप इनका कावा बनाएं और उन्हें सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ आप दिन में जितनी दफ़ा भी हो सके आप बजूरी का शरबत इस्तेमाल करें। और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका मैदा ठंडा रहेगा। और आप जब खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल दुरुस्त होगा और आपका मैदा हज़म भी हो जाएगा और आपको कभी कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल